वीडियो। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था जो फर्स्ट 6 ऑन पेज एसईओ स्ट्रैटेजीज थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। हम लोग इस वीडियो में जो हमारा लास्ट 6 है, फर्स्ट 6 हमने डिस्कस कर लिया, हम इसमें लास्ट 6 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है यूज़ इंटरनल एंड आउटबाउंड लिंक्स। तो हम लोगों को अपना जो वेबसाइट है उसमें आपस में प्रॉपर्ली लिंकिंग करके रखना पड़ेगा। एक पेज से दूसरे जो हमारे वेबसाइट के पेजेस हैं उनको आपस में लिंक करना पड़ेगा, और हमारे जो इंडस्ट्री के नोन पेजेस हैं उनको हम लोगों को एज आउटबाउंड लिंक, यानी कि जो हम लोग वेबसाइट से बाहर भेज दें उस टाइप के लिंक्स देने पड़ेंगे। सो ये लिंकिंग करने से ये बेनिफिट होगा कि ये जो नेटवर्क बनता है आपस में लिंकिंग का, उससे गूगल और बेटर तरीके से आपके कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है और बेटर तरीके से आपके कंटेंट और आपके वेबसाइट को जज कर सकता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जब आप सिमिलर वेबसाइट्स जो कि बेटर रैंकिंग के साथ है और बेटर नोन वेबसाइट से जब आप उनको अपने वेबसाइट से लिंक करते हो तो गूगल आइडेंटिफाई कर पाता है कि आप किस रेलिवेंट इंडस्ट्री से हो, और उसी तरीके से आपका जो एसईओ का हेल्थ है वो ग्रो करने लगता है। सेकंड, हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा, हम लोग जो डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं अपने वेबसाइट के लिए, जो हम लोग थीम यूज़ कर रहे हैं वो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, वो मोबाइल डिवाइसेस में बहुत ईजिली ओपन हो जाना चाहिए। एंड थर्ड स्ट्रैटेजी है हमारा, हम लोगों को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में अभी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस वजह से लॉन्ग टेल कीवर्ड यानी कि लॉन्गर कीवर्ड्स, जो छोटे कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो हम लोग लॉन्गर कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। और लॉन्गर कीवर्ड्स का एक बेनिफिट ये है कि वो एग्जैक्ट कीवर्ड फिट हो जाता है हमारे कस्टमर के प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। तो हम लोग अगर उनको सॉल्यूशन ऑफर करते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे बहुत सारा लेवरेज मिलता है। सो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, सो आर वेरी स्पेसिफिक टू योर प्रोडक्ट and to a buyer action. Typically long tail keywords are comprising of 3 to 4 words. Focus on long tail keywords that have relatively good search volume and low to moderate competition. ठीक है, तो हम लोग भी आगे चल के देखेंगे SEO कोर्स में ये किस तरह से हम लोग वो कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं जिनमें अच्छा सर्च वॉल्यूम है पर अभी मॉडरेट से लो में उनका कंपटीशन लेवल है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बाकी जो हमारे बचे हुए 3 स्ट्रैटेजीज है ऑन पेज की वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो ये हमारा लास्ट बचा हुआ है आई गेस, राइट। सो हम लोगों को कंटेंट को अच्छे इमेजेस और वीडियोस के साथ बूस्ट करके रखना पड़ेगा। सो इंगेजिंग इमेजेस और वीडियोस डालना बहुत ज़रूरी है, उससे हम लोगों का जो बाउंस रेट है वो कम रहेगा और हमारे वेबसाइट पे लोग ज़्यादा देर तक रुकेंगे। और ज़्यादा देर रुकने का एक मतलब है, हम लोग गूगल को एक सिग्नल दे रहे हैं कि जो कस्टमर या फिर विजिटर हमारे वेबसाइट पे आया है उनको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग कुछ एसईओ मेथोडोलॉजीज देख लेते हैं। सो हमारा जो एसईओ मेथोडोलॉजी है देखिए वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग इनिशिएट करते हैं, जो हमारा रिसर्च फेज होता है वहाँ पे हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, हम लोग बिजनेस स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, इन सब चीज़ों को समझते हैं, एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, अपॉर्चुनिटी और रिस्क को जज करते हैं। फिर हम लोग प्लान करते हैं अपने एसईओ के लिए, हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, क्या चीज़ें सही है हम लोग करना है, किस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और फोरकास्ट एंड ROI एस्टिमेशन। सो ये सारी चीज़ों को हम लोग प्लानिंग स्टेज में करते हैं। फिर जो कुछ चीज़ें जो हमारी एग्जिस्टिंग चीज़ें थी जो गड़बड़ थी उन सब चीज़ों को हम लोग फिक्स करेंगे। सो हम लोग पुराने प्रॉब्लम्स को फिक्स करके एक बेस क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग अपना जो कंटेंट है, अपना जो टेक्निकल अपडेट है, वो सारी चीज़ों को हम लोग एक बार अपना जो स्लेट है वो क्लीन कर लेते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डिलीवर करना। बिल्डिंग अप फेज़ है ये, जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग प्रोसेस, अपग्रेडेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग कैंपेन्स, जो भी हमने कैंपेन्स वगैरह यहाँ पे प्लानिंग स्टेज में प्लान किया था उसको हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चालू करते हैं। और फिर ये एक ऑनगोइंग स्टेप है जहाँ पे हम लोग इम्प्रूवमेंट वाले फेज़ में चले जाते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन और इम्प्रूवमेंट वाला फेज़ एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा जहाँ पे हम लोग कॉन्टिन्यूसली उसको और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते रहेंगे। तो हम लोग कौन कौन से एसईओ स्ट्रैटेजीज पे फोकस करेंगे? वेल, कंटेंट डेवलपमेंट, सर्च इंजन सबमिशन, बहुत सारे हम लोग डिफरेंट टाइप के सबमिशंस हैं जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। लिंकिंग एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी, किस तरह से हम लोग गूगल को सिग्नल दे सकते हैं कि हम लोग इन वेबसाइट्स के साथ हमारा लिंकअप्स है, तो आप किस तरह से हमें स्टडी करो।
एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना एनालिटिक्स और रिपोर्ट्स के आप ये जज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा स्ट्रैटेजी आपका कितना काम कर रहा है और कौन से स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, तो आपको उसको ब्लेंडिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कीवर्ड एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जहाँ पे हम लोग कीवर्ड एनालाइज करेंगे और कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जो हमारे बिजनेस के लिए फिट होता है, और ओवरऑल जो हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर है कि क्या हम लोग सेटअप की यूज़ करेंगे, अपने वेबसाइट के लिए थीम यूज़ करेंगे और किस तरह से हम लोग उसको ऑप्टिमाइज रख सकते हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एसईओ के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। जब आप और डीपर रिसर्च करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो आपको इसमें और क्लैरिटी मिलेगी। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।